Good day, everyone. Today, we will try to understand with a short demonstration why is reading charts important. What is the benefit of reading charts? Why everyone should know at least little bit of technicals in addition to what we call fundamental knowledge of stock market. I will try to share the screen. We all know what the great man has said. If we follow this principle, investing becomes very easy. The principle says that be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. So making money from stock market should be easy, right? Just be fearful when others are greedy. When people are buying a lot, sell. And when people are selling a lot, buy. So stock market is easy, and if we follow this, then everybody should make money. But lot of people fail to make money despite knowing this great thought of Warren Buffett. Right? Warren Buffett जी ने जो कहा है वो हम फॉलो वो जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वी आर नॉट एबल टू मेक मनी. इसके बावजूद काफी सारे लोग पैसा नहीं कमा सकते. वॉरेन बुफेट जी ने जो कहा वो दिमाग में रखिए. अब हम एक दूसरे जेंटलमैन की ओर चलते हैं. ये दूसरे जो जेंटलमैन हैं उनका नाम है जेसी लिवमोर. जेसी लिवमोर कैन बी कंसिडर्ड एज father of day trading in a sense. He was one of the pioneers of using what we call technicals now in the Wall Street. There were people before him who used technicals, but Jesse Livermore used it for day trading and he made money out of the technical knowledge that he had. What Jesse Livermore says is that there is nothing new in Wall Street. There can be, because speculation is as old as hits. Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again. So what Mr. Jesse Livermore is trying to tell us is that there are patterns. There are some, points where when such thing happens, certain things follow. So maybe it is statistical, or maybe it is something, some similar pattern, या कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कुछ होना तय है. कुछ सुबह के बाद जैसे शाम तय है, शाम के बाद जैसे रात तय है, रात के बाद फिर सुबह तय है, वैसे कुछ चीजें तय हैं. ये जैसी कुछ चीजें होती हैं तो उसके बाद कुछ चीज होनी ही है. एक बुल मार्केट के बाद करेक्शन होता ही है. एक करेक्शन जब होता है तो मार्केट बहुत स्क्वीज हो जाती है, तो उसके बाद उसका स्प्रिंग की तरह उछलना और फिर से बुल मार्केट बनना तय है. ये दिन रात का जो चक्कर है वो चलता रहता है. तो जैसी लिवमोर का कहना है कि कुछ पैटर्न्स हैं जो फॉलो होते हैं मार्केट में, होते रहे हैं. जो स्पेक्यूलेशन है वो मतलब हजारों साल पुरानी चीज है, तो इसमें कुछ पैटर्न का फॉलो होना, होते रहना जरूरी है, होता आया है और होता रहेगा. नाउ टेकिंग आवर माइंड टू अ कोट बाय अ थर्ड जेंटलमैन. वॉरेन बुफेट की हमने बात की, फिर जेसी लिवमोर की बात की, अब हम बात करते हैं जॉन सी लिली की. ये साहब कौन थे? तो जॉन सी लिली एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक साइकेट्रिस्ट थे, एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे, एक थिंकर थे. राइट. जॉन सी लिली का क्या कहना है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल पर्सन्स हु रीच एडल्टहुड, जो कि जवान हैं, एडल्ट हैं, in the world are programmed biocomputers. None of us can escape our own nature as programmable entities. Literally, each
of us may be our programs, nothing more, nothing less. तो जॉन सी लिली भाई साहब जो हैं, इनका कहना है कि जैसे मैट्रिक्स मूवी आपने देखी है, राइट? मैट्रिक्स में जैसे हर एक को प्रोग्राम किया, एक बबल में सब रहते हैं और उनको प्रोग्राम किया गया है, एक माया की दुनिया क्रिएट की गई है, तो उसी तरह से हम सब एक प्रोग्राम्ड एंटिटीज है कि कुछ अगर होता है तो हम कुछ तरह से जो हमारे माइंड में जो सॉफ्टवेयर में डेटा फीड है 0110, उस तरह से अगर कुछ सर्कमस्टेंस होता है तो उसके बाद कुछ हमारा रिएक्शन होगा ही। अगर कुछ और सर्कमस्टेंस होगा, कोई इधर बंदूक रख देगा तो पसीना छूटेगा ही, कोई बहुत अच्छी खबर आ जाती है तो हमारे आंख में खुशी के आंसू भी आ सकते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कुछ बात सुन के, राइट? जब हमारी टीम मैच जीतती है या जब हमारा फेवरेट नेता जो होता है वो इलेक्शन जीतता है तो एक खुशी होती है। वो खुशी कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई? क्योंकि कुछ नतीजे आने पर हमारा कुछ रिएक्शन होना तय है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जैसे मैट्रिक्स में वी आर ऑल लोगों को सॉफ्टवेयर की तरह प्रोग्राम किया गया है, वैसे हमको भी प्रोग्राम किया गया है। तो अब इस वजह से क्या होता है कि जब मार्केट में जब ग्रीड होती है तो हम फियरफुल नहीं हो पाते, हम और ग्रीडी होते जाते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम्ड उस तरह से। वॉरेन बुफेट पे हम वापस जा रहे हैं, राइट? जब मार्केट में फियर होता है तो हमारे दिमाग में भी फियर आ जाता है। वी कैन नॉट स्विम ऑपोजिट टू द टाइड, वी आर नॉट प्रोग्राम टू स्विम ऑपोजिट टू द टाइड। हमको इस तरह से प्रोग्राम नहीं किया गया है कि नहीं 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 सब बेच रहे हैं, चलो मैं खरीदूं। मतलब ऐसे होंगे लोग, लेकिन 98% लोग उस माया जाल में, उस माहौल में, उसी तरह एक वो हम बोलते हैं ना कि गाडरियो प्रवाह गुजराती में जो बोलते हैं और हिंदी में भेड़ चाल बोलते हैं, एक शीप मेंटालिटी से ही हम जो हो रहा होता है उसी को फॉलो करते हैं क्योंकि हम उस तरह से प्रोग्राम किए गए हैं। ये जॉन सी लिली भाई साहब का कहना है। यही चीज आपने मैट्रिक्स में देखी थी, जब रेड पिल और ब्लू पिल नियो को दी जाती है और फिर उसको बताया जाता है कि एक्चुअल में क्या है। फिर उसको 0101 में दिखने लगता है, रेड ड्रेस वाली लड़की नहीं दिखती है, एजेंट स्मिथ नहीं दिखता है, उसको 0101 ही दिखता है, राइट? यही चीज जो मैट्रिक्स ने दिखाई है वो ली गई है हमारी रामायण से। जब वशिष्ठ जी को भगवान श्री रामचंद्र ने काफी सवाल किए थे, करीब 2700 सवाल किए थे, और ये जो 2700 सवाल हैं उसकी एक जो किताब है उसको हम योग वशिष्ठ बोलते हैं। और क्न्यू रिव्यूज और जो मैट्रिक्स के डायरेक्टर हैं उनका भी कहना है कि हमने योग वशिष्ठ जो बुक है उसी में से मैट्रिक्स का फाउंडेशन लिया है, उसी के बेस पे हमने मैट्रिक्स की कल्पना की थी। तो मूविंग अवे फ्रॉम रामायण एंड मूविंग अवे फ्रॉम मैट्रिक्स, हमको क्या करना है, हमको क्या करना सिखा सकते हैं चार्ट, हमको ये 0101 की भाषा समझा सकते हैं। फिर जब हम चार्ट समझने लगेंगे, चार्ट देखने लगते हैं, तो उस टाइम पे हमको वो रेड ड्रेस वाली लड़की नहीं दिखेगी, उस टाइम पे हमको मार्केट की मंदी तेजी नहीं, वो स्टॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे, कहाँ रुकेगा, कहाँ से बाउंस होगा, कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से गिरने वाला है, इसका अंदाजा हो सकता है। वी कैन गेट हिंट्स फ्रॉम चार्ट्स बिकॉज वापस जाते हैं जेसी लिवमोर पे कि देयर आर पैटर्न्स जो फॉलो होती हैं, वापस जाते हैं जॉन सी लिली पे जो बोलते हैं कि हम उसी तरह रिएक्ट करेंगे, और वापस जाते हैं वॉरेन बफेट पे जिन्होंने कहा था कि भाई हमको पैटर्न भेड़ चाल नहीं चलनी, हमको पैटर्न से विपरीत काम करना है। तो चार्ट जो है हमको असली हकीकत दिखाने का काम करते हैं, इसलिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको कहा जाता है कि नहीं चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल आप देखिए। फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल देखने से कई बार क्या होता है, जिसका हम एक एग्जांपल लेते हैं
ये भारत की वन ऑफ द टॉप कंपनीज है रिलायंस, या टॉप कंपनी है रिलायंस, राइट। रिलायंस में पैसा कोई भी इन्वेस्टर लगाएगा तो ही शुड बी इन पोजीशन टू मेक मनी। लेकिन इधर देखिए क्या हुआ, 2007 से लेके 2016 के बीच में 8-9 साल, ये एक इमेजिनरी लाइन है 563 पे, राइट। ये लाइन के साथ रिलायंस का प्राइस बार 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 टकराया, देखिए मेरे माउस की तरफ, और फिर उसको पार नहीं कर पाया, जैसे कि एक लक्ष्मण रेखा है, उसको पार नहीं कर पाया और नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। तो किसी ने 2007 में 2007 या 8 में अगर रिलायंस का शेयर खरीदा तो 2016 के करीब तक उसको उसमें कोई रिटर्न नहीं मिला। रिलायंस के फंडामेंटल मजबूत थे, रिलायंस अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, रिलायंस के रिजल्ट अच्छे थे, रिलायंस के रिजल्ट अच्छे थे, फिर भी उसको 7-8-9 साल कोई रिजल्ट नहीं मिला, उसके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और एक भाई साहब है जिन्होंने 2016, 2017, 18 के बीच में जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ा रिलायंस ने, उस टाइम पे एंट्री की, तो उसका विद इन 2 साल पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, वो 1000 पे पहुंच जाता है। जिसने इधर देखा कि नहीं ये एक और लक्ष्मण रेखा टूट गई है और रिलायंस अब आगे बढ़ेगा, 1000 पे जिसने खरीदा उसका पैसा 2500 हो गया विद इन दो साल, राइट। तो टेक्निकल नॉलेज हमको ये जो पैटर्न है वो उसमें कब कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे बेच देना चाहिए, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं उसके बारे में भी हमको काफी एडिशनल नॉलेज मिलता है, उसके करेक्ट एंट्री पॉइंट देता है, और उसके कैसे उसमें से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, हाउ यू कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट, by entering the stock at the right time. This is taught by technical analysis. Fundamental analysis is equally important, so is technical analysis. It gives you the right entry points in fundamentally strong stocks. I hope this explanation will help, and I hope this explanation will encourage you to learn fundamentals and technicals in the stock market. Thank you.